पिछले लेक्चर्स में हमने यहाँ तक देखा था, ये हमारा इक्वेशन 6 है। ठीक है, ये क्या है, लैग्रांज इक्वेशन फ्रॉम द डीलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का जो है, ठीक है, लेक्चर नंबर 12 का सेकंड पार्ट है ये वाला। तो इसका आगे हम देखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ अजम्पशन दूंगा यहाँ पर। वेयर क्यू जे इक्वल टू समीशन आई एफ आई कर ली आर ए पाउंड कर ली क्यू जे आर कार्ड द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस, ये हम जानते हैं। ठीक, नाउ कंसिडरिंग, अब मैं क्या करता हूँ, ये कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये खुद से मानता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला वैल्यू जो है फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा आगे, तो मुझे यहाँ ये आकर मिलेगा। तब इक्वेशन 6 में मैं वैल्यू पुट करके आगे इक्वेशन फाइंड करूँगा। ठीक है, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ ये वाला समीशन आई डी बाई डी टी एम आई वेक्टर वी आई कर ली आर ए अपॉन कर ली क्यू जी, इतना मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यू है इसको सॉल्व करूँगा तो इधर आएगा, फिर इधर से पक्षांतर करके उसका वैल्यू फाइंड करूँगा। अब देखिए, ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है मास। तो डिफ्रेंशिएशन रूल से हम जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का यदि डिफ्रेंशिएट करूँ उसका मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, समीशन आई कांस्टेंट ये एम आई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, डी बाई डी टी कर ली आर ए अपॉन कर ली क्यू जे, ये सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, प्लस समीशन आई सेकंड फंक्शन ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वी आई है, तो वी आई का डेरिवेटिव वी आई वेक्टर वी आई डॉट, ये मिल गया मुझे। ठीक है, ये दो वेक्टर के जो है जो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब दो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उस रूप से मैं ये सॉल्व किया हूँ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मास जो है कांस्टेंट। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, समीशन आई, फिर से अब देखो ये मैं लिख देता हूँ समीशन, ये वाला समीशन आई, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ यहाँ पर, एम आई वेक्टर वी आई डॉट को पहले लिख दिया इसके आगे में, और कर्ली आर अपन कर्ली क्यू जे को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, मतलब इसको पहले लिख दिया। ये समीशन आई का आई एम आई वेक्टर वी आई डॉट ये कर्ली आर अपन कर्ली क्यू जे, ये लिख दिया। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसको पहले लिख देता हूँ, ये समीशन आई डी बाई डी टी एम आई वेक्टर वी आई कर्ली आर अपन कर्ली क्यू जे। ठीक है, ये इधर गया तो माइनस समीशन आई एम आई वेक्टर वी आई डी बाई डी टी कर्ली आर अपन कर्ली क्यू जे, ये मिल गया मुझे। इसको सॉल्व करूँगा आगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, इतना तो सेम इतना ही रहेगा। अब इसको देखिए, माइनस समीशन आई एम आई वी आई, अब डी बाई डी टी जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, अंदर ले जाता हूँ और कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे को बाहर ले आता हूँ। कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे बाहर आ गया और ये डी अपॉन डी टी और ये आ रही बचा था तो आ रही। ठीक है, अब ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि इससे जो है डिफ्रेंशिएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डी टी लिखो या कर्ली अपॉन डी टी कर्ली क्यू जे लिखो, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ ये वाला। तो इतना हो गया। अब देखिए डी आर आई अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी होता है, तो इसको मैं वी आई लिख सकता हूँ। ठीक, ये फिर सेम इतना ही रहेगा, माइनस का माइनस समीशन है एम आई वी आई वेक्टर वी आई कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे, ये हो गया कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे और इसका वैल्यू वी आई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 ये था हमारा। ठीक है, आप देख लेना पीछे बैक करके, वेक्टर वी आई इक्वल टू समीशन के कर्ली आर ए अपन कर्ली क्यू के डॉट प्लस कर्ली आर ए अपन कर्ली टी, ये हमारा इक्वेशन 3 था। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग एबो इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट वी गेट। अब यदि मैं इस इक्वेशन को क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, अब क्यों कर रहा हूं वो भी मिलेगा, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, देखिए तो वी आई को यदि मैं क्या करूं, क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट ये प्लस, अब ये जो है क्यू जे डॉट का जो है क्या है वो नहीं है, मतलब इसमें फंक्शन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो पोजीशन है, ठीक है,
डी आर आई अपॉन कर्ली टी, ये जो है क्या है, क्यू जे डॉट का फंक्शन है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, डिपेंडेंट जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो था, डिपेंडेंट नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों। तो क्यू जे डॉट का जो है ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है, टाइम का, मतलब पोजीशन या फिर वेलोसिटी का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ली अपान कर्ली क्यू जे डॉट, ये लिख सकता हूँ, और ये लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, ये इसका जो है कर्ली अपान कर्ली क्यू जे डॉट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा फिर से ये कर्ली ये क्या हो जाएगा, कर्ली आ रही अपॉन कर्ली। अब देखिए क्यू जे डॉट को मैं लिख सकता हूँ कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली टी, ये वाला, ठीक है, मैं लिख दिया कर्ली टी कैंसिल, कर्ली टी कैंसिल, क्या मिला मुझे, कर्ली वेक्टर आ रहा है अपॉन कर्ली क्यू जे, ये मिला, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या मिला, कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली क्यू जे, ये मिला। अब यहाँ पर है मेरा, देखिए यहाँ पर कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली क्यू जे, कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली क्यू जे, मतलब इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 7 यहाँ से समीशन आई एम आई वेक्टर वी आई डॉट कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन आई डी बाई डी टी, यह वाला डी बाई डी टी एम आई वी आई, अब कर्ली आ रहा है अपन कर्ली क्यू जे की जगह पर मैं लिख दिया कर्ली वी आई अपन कर्ली क्यू जे डॉट, ये लिख दिया, ठीक, माइनस समीशन आई एम आई वेक्टर वी आई कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ये इतना लिख दिया। अब देखिए ये इक्वेशन 8 है, यहाँ पर अब मुझे फिर से इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ये है और इसका वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो इसके लिए फिर से मुझे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूँ, कर्ली ठीक है, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 एम आई, ठीक है। अब देखिए 1/2 एम आई जो है यहाँ पर क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल गया 1/2 एम आई। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट के, ये वी आई डॉट का, ठीक है, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इसके रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 2 वी आई एक बार होगा, और इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल, क्या मिलेगा, एम आई वी आई कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास एम आई वी आई कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, यही मेरे पास यहाँ पर भी है एम आई वी आई कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाला, तो चलिए लिख देते हैं, समीशन आई एम आई वेक्टर वी आई डॉट कर्ली आ रहा है अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू समीशन आई डी बाई डी टी। अब जो वो वाला टर्म था, ये वाला टर्म यहाँ पर, उसकी जगह पर मैं ये लिख दिया, ठीक है, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर, ये लिख दिया। और यहाँ पर देखिए फिर से माइनस का माइनस समीशन आई एम आई वी आई कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट के लिए था वो, तो यदि क्यू जे के लिए ही निकालूँ तो मुझे फिर से उतना मिल जाएगा क्यू जे के टर्म में, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है क्यू जे डॉट है, ये केवल क्यू जे ही रहेगा, डॉट हट जाएगा क्यू जे के लिए, ठीक है, क्यू जे के रिस्पेक्ट में करूँ तो यहाँ पर मुझे क्यू जे ही मिलेगा, क्यू जे डॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एम आई वी आई कर्ली वी आई अपॉन कर्ली क्यू जे जो कि वहाँ पर है इक्वेशन में, उसकी जगह पर मैं ये रख दूंगा, ये वाला, ये बस क्यू जे डॉट जो है क्यू जे रह जाएगा, तो सेम ये रख दिया, माइनस समीशन आई कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर, ये क्यू जे हो गया, देखिए क्यू जे डॉट की जगह पर क्यू जे, क्योंकि क्यू जे के रिस्पेक्ट में मैं करूँगा, वो आप कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी बाई डी टी कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे, समीशन अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे, फिर से समीशन अंदर ले जाऊँगा तो समीशन आएगा 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर। अब ये क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम का, क्योंकि समीशन लगा है यहाँ, तो पूरी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी यदि मैं टी मानूँ ये, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा,
इक्वल टू डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे, ये मिलेगा मुझे। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 9, वेयर टी इक्वल टू समेशन आई 1/2 mI/v स्क्वायर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 9 वी गेट, अब इक्वेशन 6 और 9 से देखते हैं। ये इक्वेशन 6 है, देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये इक्वेशन 6 है, ये वैल्यू मुझे फाइंड करना था, ये वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। समीशन आई एम आई वी आई डॉट कर लिया आर अपन कर ली क्यू जे, तो यहाँ से मैं फाइंड कर लिया ये समीशन आई एम आई वी आई डॉट कर लिया आर अपन कर ली क्यू जे, यही तो मुझे चाहिए था ये। ठीक, तो यहाँ पर मैं वो रख दूँगा इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा समीशन जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे इक्वल टू समीशन जे, ये रख दिया मैं डी बाई डी टी। ठीक है, इसका वैल्यू इतना रखना है, तो वहाँ पर इतना वैल्यू था मेरे पास, तो ये रख दूँगा मैं। क्या हो जाएगा डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे, ये डेल्टा क्यू जे। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड मैं क्या कर लेता हूँ, पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा समीशन जे दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे माइनस ये इधर गया। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस क्यू जे और डेल्टा क्यू जे दोनों में जो है कॉमन निकल जाएगी इक्वल टू 0। अब देखिए इफ़ द कंस्टेंट्स ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम आर हार्मोनिक देन डेल्टा क्यू जे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन दिस केस फ्रॉम इक्वेशन 10। अब यदि ये जो सिस्टम है वो हॉलोनॉमिक हो, ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो फंक्शन है मेरे पास, इसको मुझे 0 के टर्म में जो है लिखना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ ये वाला हॉलोनॉमिक सिस्टम के लिए। ठीक है, डेल क्यू जे जो होता है, मतलब जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं हॉलोनॉमिक सिस्टम के लिए, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू क्यू जे। ये जो था क्यू जे इस साइड आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेयर जे इक्वल टू 1 to 3 अप टू n। These are called the Lagrange equations of motion of second order। सेकेंड ऑर्डर क्योंकि यहाँ पर 2 बार जो है डेरिवेटिव लिया गया है ये वाला। ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर का ये होता है। तो ये जो होता है लैग्रांज का इक्वेशन, मतलब मोशन का इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कंडीशन के लिए जो है देखेंगे। यदि सिस्टम जो है कंजर्वेटिव सिस्टम हो, ठीक है, या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हो, या फिर पार्शियल कंजर्वेटिव पार्शियल नॉन कंजर्वेटिव हो, तो उसके लिए क्या होगा ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।